आप लोगों ने हटाया ना, तो परसों से 5 एनकाउंटर हुए हैं 1 महीने में। 70 से पहले एनकाउंटर की जो पूरा गांव। अरे सर, एनकाउंटर यूपी में भी हो रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि यूपी को अलग स्टेट बना दे। कश्मीरियों को ही क्यों 370 चाहिए? दिक्कत इस बात से है। मेरी बात सुनो भाई, एक इंसान मरे या 10 मरे, एक अगर मरेगा ना तो पूरी इंसान की मौत होती है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। और सुनिए, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो कश्मीरियत कर रहे हैं, वो कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग मानते हैं कि नहीं मानते? पहले इनसे ये पूछ लीजिए। मानते। मैं बोल रहा हूँ कि जो स्पेशल स्टेटस हमारा था, उसे लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये डिमांड बाकी लोग करने लग गए, फिर यूपी के लोग भी बोलेंगे। यूपी के लोग बोलेंगे कि हमें स्पेशल दर्जा दीजिए, दिल्ली के लोग बोलेंगे हमें स्पेशल दर्जा दीजिए, हिमाचल के बोलेंगे हमें दीजिए, महाराष्ट्र के बोले ये फिर भारत कहाँ रहेगा? जो सिक्योरिटीज पे खर्चा होता था अरबों खरबों का, वो इंडियन बजट्स का वहाँ पर कम हुआ है। वही पैसा लोगों के काम आ रहा है। जब पाकिस्तान से बम आते हैं, आतंकवादी आते हैं ना, तो इंडियन फोर्सेज ही काम करती है। 370 वाले कश्मीरीज नहीं होते वहाँ पर बिल्कुल भी। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अगर आपका मन नहीं है हिंदुस्तान में रहने का, बहुत सारी पृथ्वी पे जगह, आप वहाँ जाइए। बिल्कुल आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, टेररिज्म अटैक्स, क्या 370 को लागू होने के बाद वो खत्म हो जाएंगे? सीधा सवाल समझदारी से जवाब देना प्लीज। 370 लागू होने के बाद वो खत्म हो जाएगा क्या? टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जब आप लोगों ने हटाया था या हटाया है, मुझे बताओ अभी क्या? आप लोगों का क्या मतलब है? अभी बीजेपी वालों ने, मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ ना। आप लोगों का मतलब भारतीयों ने? बीजेपी वालों ने। मेरी बात सुनो, आप लोगों ने हटाया ना, तो परसों से 5 एनकाउंटर हुए हैं 1 महीने में। आप मुझे बताओ, अगर हट गया तो फिर अभी एनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं? वहाँ का सैनिक ही ओ भाई, अभी भाई मर गई, अभी रिसेंटली एक मर गई, बांडीपुरा से एक लड़की मर गई। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट भाई साहब, सुनिए। अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात, अगर आप समझदार हैं, अरे मेरी बात सुन, अगर आप समझदार हैं, बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। रुक जाइए, 10-15 मरने चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? 370 से पहले एनकाउंटर की जो पूरा गांव। अरे सर, एनकाउंटर यूपी में भी हो रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि यूपी को अलग स्टेट बना दे। एक ही मर गई। मेरी बात सुनिए ना, ये किसी बात हो? डजंट मैटर। ये जो बोल रहे हैं, ये कोई जज नहीं है, आप भी कोई जज नहीं है, ये कोई जज नहीं है, आप भी कोई जज नहीं है। लेकिन अगर एनकाउंटर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 370 वापस मांगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेशल जो चीज थी उसको वापस मांगेंगे। यूपी में भी एनकाउंटर होते हैं, मुंबई में भी होते हैं, क्या उनको अलग स्टेट चाहिए? नहीं चाहिए। फिर कश्मीरियों को ही क्यों 370 चाहिए? दिक्कत इस बात से है। मेरी बात सुनो भाई, एक इंसान मरे या 10 मरे, एक अगर मरेगा ना तो पूरी इंसान की मौत होती है। ये कैसी बात करे कि एक ही मर गया अभी? अरे तो लॉजिक वो नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 370 का क्या लॉजिक है कि टेररिज्म अटैक रुक जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाए? मुझे एक लॉजिक बता दीजिए कि 370 लागू होने से टेररिज्म रुक जाएगा। मैं खुद सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, ये लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे। अरे भाई, उसका टेररिज्म के साथ कुछ लेना देना है नहीं। मेरी बात सुनो, 370 हट गया, 370 हट गया। आपने क्यों जोड़ा 370 को टेररिज्म से? आपने क्यों जोड़ा? आपने जोड़ा, मैंने नहीं जोड़ा। मैंने नहीं जोड़ा, आपने जोड़ा कि टेररिज्म अटैक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 370 एक कलंक था भारत के लिए, 370 जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लिए कलंक था जो खत्म हो गया। आपने बोला ना कि कोशिश की, आपने बोला ना कि अगर 370 आ जाएगा तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी अगर खत्म है तो टेररिज्म रुक क्यों नहीं रहा फिर? अरे आप अपनी चट अपनी पट कर रहे हैं। जब 370 का, मैं क्या कह रहा हूँ, 370 का टेररिज्म से कोई लेने देना नहीं है। 370 एक कलंक था भारत के लिए। अरे हमारे लिए था ना, कश्मीरियों के लिए नहीं है। भारत का वो सरताज है, कश्मीरियों के लिए ना हो, लेकिन एज ए इंडियन मुझे प्राउड है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। और सुनिए, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो कश्मीरियत कर रहे हैं, वो कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग मानते हैं कि नहीं मानते? पहले इनसे ये पूछ लीजिए। मानते। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? 300 अगर हमारे सरकार अगर 370 को हटा दी, पहले 1320 केसेस पत्थरबाजी का हर साल रजिस्टर होते थे, आजकल 0 हो रहे हैं। 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था 1947 से लेके क्या बोलते हैं 2019, जब 370 हटी, उसके पहले तक 14,000 था, अभी 84,000 करोड़ आ गया। चेनाब में ब्रिज बन गया, लोग बच्चे डेली स्कूल जा रहे हैं, 365 दिन में 365 दिन स्कूल जा रहे हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? वहाँ पे दुकानें खुल रही है, तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है? 370 हट गई तो 370 हट गई तो अच्छा चीज़ है ना। आज वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 370 हटा देंगे। आज उमर अब्दुल्ला इनके पेट पे लात मार दिए, और जब वो बोले कि हमारे को अच्छा ताल्लुकात चाहिए, 370 नहीं आ सकता। अरे भाई, प्रेसिडेंट साइन करेगा तभी तो अब 370 हटेगा, और प्रेसिडेंट साइन करेगा नहीं।
नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने बोल दिया है, योगी जी मोदी जी ने बोल दिया है कि 370 इस देश में अब कभी नहीं आएगा। और जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की गारंटी है ये, और बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिसको जितना रोना है, जिसको जितना विधवा विलाप करना है वो करे, चाहे कुछ भी हो। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे लोग इस देश का नहीं बोलते हैं, वहाँ पे अफजल गुरु के जनाजे में 3 लाख 4 लाख लोग पहुँच जाएंगे, मगर यही अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनके जनाजे में 1-2 हज़ार लोग जाते हैं। तो इनके डीएनए में प्रॉब्लम है। अगर जो लोग बोलते हैं ना, इनके डीएनए में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है सर। फालतू की बातें, फालतू की बातें करेंगे। दुर्भाग्य है कि 370 पहले जब लगाई फिर खत्म हुई, आखिर क्यों चाहिए? अभी देखिए मिजोरम के सीएम ने भी मांग कर दी है कि भी हमारा अलग नेशन दे दो। ये लॉजिक बनता है। अगर भारत की बात आती है तो मेरे जैसा हर पत्रकार बायस्ड बात करेगा। मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा 370 का, या कश्मीर को भारत से अलग देखने का, या मिजोरम को भारत से अलग देखने का। आप लोग क्यों नहीं ये बात समझते हैं? मेरी बात सुनिए, हम लोग अलग अलग देश की या अलग नेशन की मांग नहीं कर रहे। स्पेशल आपको क्यों चाहिए कि आपको स्पेशल दर्जा मिले? आपको भारतीय है इसमें खुशी नहीं मिलती क्या? मेरी बात सुनिए आप, मैं बोल रहा हूँ कि जो स्पेशल स्टेटस हमारा था उसे लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपकी बाकी स्टेट्स में जैसे नॉर्थ, यही डिमांड बाकी लोग करने लग गए, फिर यूपी के लोग भी बोलेंगे, यूपी के लोग बोलेंगे कि हमें स्पेशल दर्जा दीजिए, दिल्ली के लोग बोलेंगे हमें स्पेशल दर्जा दीजिए, हिमाचल के बोलेंगे हमें दीजिए, महाराष्ट्र के बोले ये फिर भारत कहाँ रहेगा? ये तो संघ बन जाएगा ना। अगर हमें हटाया तो फिर इंडियन एयरफोर्स, मैंने श्रीनगर के हालात देखे हैं। 780 हिंदू बचे थे 1990 में, सबके घर जला दिए गए थे, और ज़बरदस्ती हिंदुओं को जब 370 थी कि तुम प्रॉपर्टी यहाँ पर जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो 10 लाख में साइन करके दो। 370 खत्म हुई है तो कानून वहाँ पर अच्छा लागू हुआ है, और वहाँ पर टूरिज्म आया है, वहाँ की पब्लिक बढ़ने लगी है, ट्रेन जाने लगी है। जो सिक्योरिटीज़ पे खर्चा होता था अरबों खरबों का, वो इंडियन बजट्स का वहाँ पर कम हुआ है, वही पैसा लोगों के काम आ रहा है। भाई यू आर नॉट ए VIP कश्मीरीज, आप लोग इंडियंस हो, दैट सोल। अगर वहाँ पर जब डल झील और वहाँ पर झेलम में पूरी की पूरी बाढ़ आ गई थी तो नरेंद्र मोदी की पूरी टीम, इंडियन हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स के, ये नहीं देखा कि वो कश्मीरी है या हिंदू है या पंजाबी है, सबको बचाया है, राशन दिया है। जब पाकिस्तान से बम आते हैं, आतंकवादी आते हैं ना, तो इंडियन फोर्सेज ही काम करती है। 370 वाले कश्मीरीज नहीं होते वहाँ पर बिल्कुल भी। और वहाँ पर क्या है 370 से? भाई हम लोग यहाँ पर सिलेंडर 700-1200 का, उनके लिए क्या था 49 रुपीज़ का सिलेंडर जाता था। क्यों भाई? किस लिए? वहाँ पर उनकी वो बनी हुई थी, हुर्रियत बनी हुई थी, 700 करोड़ रुपए साल का खर्चा। किस लिए भाई? जब आज़ाद हो गया, राजा वो वहाँ के जो थे रणजीत सिंह जी कश्मीर के, जब हरी सिंह जी और ये कबायली घुसाए थे, एक्चुअली नेहरू और जिन्ना के बीच में क्या हुआ वो बात अलग है। लेकिन अगर आज 370 आने से आप इंडिया से हट के दिखाना चाहते हैं हमें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए, भाई क्यों दिया जाए? इनकम टैक्स ये भी भर रहे हैं, मैं भी भर रहा हूँ, हमारे देश के काम है, ना कि फौज अननेसेसरी फौज होती है देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, ना कि अंदर के घुसपैठियों से निपटने के लिए। बिल्कुल, तो 370 का कोई औचित्य नहीं है। अब जम्मू के अंदर IIM आ गया है, एम्स आ गया है। एम्स कहाँ पर आया है? जम्मू से थोड़ा सा पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट के आसपास आया है। फैक्ट्रीज आ गई हैं, भाई साहब आज वहाँ जाके अपना प्लॉट खरीद सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। 50 कश्मीरियों को वहाँ पर व्यापार मिलेगा। सारे कश्मीरीज बाहर आ गए। आज भी अगर कश्मीरी वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको एक डर बैठा हुआ है। गिरजा टिक्कू हुई है कश्मीरी, बलात्कार कर दिया गया था उसका, तब कोई नहीं बोला 370 वाला वहाँ पर। तो 370 बहुत सोच कर जो नरेंद्र मोदी हैं। आज भी देख लीजिए रिफ्यूजी कैंप में जाके आप भाई साहब कितने कश्मीरी पंडित हैं। आप लोग वो बात नहीं करते कि कश्मीरी पंडितों को ले। आप एयरफोर्स से रिटायर सैनिक हैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अगर आपका मन नहीं है हिंदुस्तान में रहने का, बहुत सारी पृथ्वी पे जगह, आप वहाँ जाइए। बिल्कुल, आप हमारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं भैया? ठीक है, इनकी बात आपको थोड़ी सी भी गलत लगती है? देखिए देश हित में बात करके गए हैं अंकल जी, इन्होंने अपनी बात नहीं करी है, इन्होंने देश की बात करी है, कश्मीरियत की बात करी है। भाई साहब अभी बोल रहे थे कि कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम्स ने भगाया, आपके भाई साहब बोल रहे थे। तो इसमें गलत क्या? मैं इनका पूछ ही नहीं रहा अंकल जी की। आप एक मिनट, गोगजी बाग है श्रीनगर में, गोगजी, यू नो गोगजी बाग है, नेहरू विहार है, रंजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जैन साहब को अपना धर्म बदल के व्यापार करना पड़ा। क्या बात करते हैं आप? वहाँ पर 1987 में शमशान घाट तक जला दिया गया था। गलीब गलीब छलीब का नारा कहाँ से निकला था? मस्जिदों से निकला था। आज ये जो बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया है, तो भाई किसने किया है? पाकिस्तान में कौन मार रहा है? अफगानिस्तान में कौन मार रहा है? अफगानिस्तान में 20 लाख से ज्यादा सिख थे, आज कितने बचे हैं? और तो कश्मीरी मुस्लिम ने मारा है भाई, एक्सेप्ट करो वो चीज।
डेफिनेटली किसने मारा? गजब बात कर रहे हो आप। एक मिनट, अगर हिसाब से फिर किसने मारा? मारा तो पाकिस्तानियों ने मारा। किसने मारा फिर मैं आप ही बता पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मारा। क्योंकि अभी तो सबको यही पता कि कश्मीरी मुस्लिमों ने वहाँ आतंक मचाया था। दहशतगर्दों ने मारा होगा, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं मारा। वो तो हमारे भाई है, हम तो उनको बोलते हैं आप आ जाओ रहो, ठीक है। ये गलत बात है कि कश्मीरी मुस्लिम से मारा। अगर वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था तो 370 धारा थी उस समय, तो 370 ने हिंदुओं को क्यों नहीं बचाया? आज वहाँ पर सेफ्टी है, अमन चैन है, हिंदू मुस्लिम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। बात तो सुन लीजिए, क्या मेरी बात, आई रिस्पेक्ट यू। अगर कश्मीरी हिंदू भी मर गए ना तो मुसलमान भी मर गए। बात एक तरफा मत करिए। मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, दहशतगर्दों ने मारे। तो ये हिंदुओं ने कश्मीर छोड़ दिया, मुसलमानों ने नहीं छोड़ा। बात सुनिए ना, मेरी बात सुने। ये कैसी बात हो गई कि ये बोल रहे कि कश्मीरी मुसलमानों ने मारा? गलत बात कर रहे हैं। तब पहले आप इनकी बात को कंडम करिए तो मैं मान लूँ। आप इनकी बात को कंडम करिए, पहले आप इनकी बात कंडम करिए ना, इनकी बात कंडम करिए ना। अगर आप वाकई में आर्मी में है तो कंडम करेंगे इनकी बात को पहले। ये बोल रहे कंडम किस बेस पे करेंगे सर? कंडम किस बेस पे करें? सुनिए, प्रताड़ित कौन होता है जिसने कश्मीर छोड़ दिया? ये जो कश्मीर पे हक जमाए बैठा है। कश्मीरी मुसलमानों ने मारा। अगर मुसलमान और प्रताड़ित होता तो मुसलमान कश्मीर छोड़ता जनाब। मुसलमानों ने हिंदू नहीं छोड़ता। प्रताड़ित हिंदू है इसलिए उसने हिंदू ने कश्मीर छोड़ा। किसने बोला? ये बात समझ नहीं आती क्या? बता किसने बोला? प्रताड़ित कौन है? पहले बता किसने बोला कि वहाँ से अरे निकल जाओ? आप बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने निकाला उनको। कश्मीरी मुद्दा था हमारा। मुद्दा क्या है आज का? मुद्दा क्रिकेट को लेकर था, लेकिन कश्मीर को लेकर जो उन्होंने बोला, क्रिकेट में क्या था? क्रिकेट में जो भारतीय टीम मना कर रही है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। क्यों जाएं हम? ये चाहते कि हिंदुस्तानी टीम को जाना चाहिए। नहीं, हम कोई डरते नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहता है अगर मैंने चूं करा ना, नरेंद्र मोदी कब हमारा टैटुआ दबा देगा। हम लोग इंडियन टीम से, आप लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमारे इंडियन टीम्स में मोहम्मडन्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं, ठीक है। हम क्यों जाएं पाकिस्तान? जयशंकर साहब ठीक है, उनके नहीं, जयशंकर इज अ फॉरेन मिनिस्टर नंबर 1। तो वैसे एक मिनट, एक सेकंड, पाकिस्तान आर्मी है, उसमें बलोच आर्मी है, बलोचिस्तान अलग कंट्री बनाना चाहता है। अभी एक हफ्ता पहले 45 लोग बलोच आर्मी ने प्लेटफॉर्म पे बम फोड़ दिया। जब उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान नहीं कर सकता तो हमारे इंडियन जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट टीम इंडियन की जो 20 लोग हैं ना, वो 5000 क्रिकेटर्स में से सेलेक्ट होके जाते हैं। ये सब्जी भाजी यहाँ गला कटवाने थोड़ी भेजेंगे हम अपने क्रिकेटर्स को। एक चीज पूछना चाहता हूँ इनसे, ये जो पाकिस्तान कर रहे हैं ना, मैच क्यों खेला? भाई सुनो ना, फिर इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला वर्ल्ड कप क्या में? वो पाकिस्तान में हुआ था? नहीं हुआ था भाई साहब, वो सामने टॉयलेट है, क्या आप वहाँ खाना खा लेंगे? क्या बात करते हैं? हम गलत कंट्री में जाके जहाँ खतरा है वहाँ पर जाके क्रिकेट मैच खेलेंगे? टॉयलेट क्यों गए? क्या बात करेंगे? जयशंकर साहब टॉयलेट क्यों गए? वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स हो रहा था इसलिए गए। और ये इनसे ये पूछे ना कि पाकिस्तान से इनको इतना क्या प्रेम है कि यहाँ के लोग, यहाँ के इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान, नहीं, यू आर लाइकिंग पाकिस्तान। नो यू डोंट। सी आई लॉस्ट यंगेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन थे? इंडिया कौन बोल दिया भाई? ऐसे ही बोला जाता टेररिज्म के लिए भी। डिप्लोमेसी, सेम लाइक डिप्लोमेसी, ओके, सेम लाइक डिप्लोमेसी। भाई साहब ऐसे ही बोला जाता टेररिज्म हैज नो रिलीजन, मगर टेररिज्म का भी रिलीजन है इस देश में। क्रिकेट के लिए बोलते हैं कि वहाँ एक टॉयलेट है। सेकंड, एक सेकंड। अगर जयशंकर साहब जाएंगे तो टॉयलेट जाएंगे। नहीं, ये वन साइडेड ब्रेन है इनका, वन साइडेड सेट सही बात है। है। आई लॉस्ट 32 इयर्स माय नेफ्यू विंग कमांडर, ठीक है, दुष्यंत वत्स इन हेलीकॉप्टर। आपने खोया है, हम क्रिकेटर टीम्स को क्यों खोए? जब पाकिस्तान पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, बम फोड़ सकते हैं। जिनके क्रिकेटर्स घर में मरेंगे ना, ये लोग सिर्फ एक झंडा लगा के हमारा क्रिकेटर चला गया। अरे उसकी माँ से पूछना ना, जो क्रिकेटर खो देगी। पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता है, ठीक है, बात खत्म। बिल्कुल सही बात बोले। श्रीलंका की टीम पे भी तो अटैक हो गया था, फिर मैं वही बोलूंगा। मैं बोलूंगा उनको क्रिकेट खेलने जाना चाहिए। क्रिकेट के साथ कोई पॉलिटिक्स के साथ कोई अलग रखना चाहिए। और दूसरी बात, इंशाल्लाह कश्मीर में हम वापस अपना स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जरूर लाएंगे इंशाल्लाह। ये बात छोड़ दीजिए सर कि 370 वापस और मिलेगा भी नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ले लीजिए, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट को लेकर आया हुआ है, इसने काम धंधा नहीं करा, 10वीं पास नहीं करी, ये पत्थरबाज 500 रुपए देते थे इन लोगों को। एक थोड़े सीरियस बात मुझे करनी है, मतलब इन लोगों के दिमाग से हम लोग जहर कैसे निकालेंगे सर कि इनको कश्मीरियत अलग चाहिए, अलग स्पेशल दर्जा चाहिए? आखिर क्यों? ये जिस माहौल में पैदा हुए ना, कौवे से काएं ही करेगा। अगर वो महल के उसके ऊपर बैठ जाए ना, चोंच के ऊपर भी, तो वो हंस नहीं बन सकता। जो जिस माहौल में पैदा हुआ है, जिसका जो वैसा बैकग्राउंड है, वो जहर ही उगलेगा। सांप से आप अमृत की कल्पना नहीं कर सकते।
2 या 3 पीढ़ी लगेंगी वहाँ की मेंटलिटी चेंज करने में। उत्तर प्रदेश में मदरसों में उर्दू सिखाई, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और कंप्यूटराइजेशन आ गया। ऐसे ही कश्मीर में अब IIM आ रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, एम्स खुल रहे हैं। टाइम लगेगा, ट्रेन पहुँच रही है, फैसिलिटीज़ पहुँच रही है। ये लोग जो हैं वहाँ पर सन 89 से ये टेररिज्म आया था। ये जो 30, 31, 32 साल का टाइम था, इसमें वहाँ एजुकेशन नहीं हुई, मोरल एजुकेशन नहीं हुई। इनको वन साइडेड एजुकेशन दी है। इंडिया के अगेंस्ट आपको पत्थर मारने हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। एक चीज़ को बार बार आप रोज़ाना बोलोगे तो वो फ्लोपी है, दिमाग में छा जाएगी इनके, तो ये अगेंस्ट ही जाएंगे। एक आखिरी बात और, जैसे भारत में भाईचारे की बात बड़ी होती है, सेक्युलरिज्म की बड़ी बात होती है, लेकिन उनका नैरेटिव तो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान का समर्थन करना है, कश्मीर को अलग दर्जे की मांग करनी है, और जाते जाते भी वो बोल गए कि हमें 370 चाहिए और लेके रहेंगे। तो भाईचारा वाकई में ये देखकर पॉसिबल है? थोड़े दिन बाद चुप हो जाएंगे। अगर किसी का कुछ छीन लिया जाता है और वहाँ से हुर्रियत हटाई, 700 करोड़ होटल आने जाने का, वो हम लोग 370 वाले, उनका फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई, उनके पेट में दर्द होगा। यहाँ पर अगर कोई छोले कुलचे लगाता है, उसका रोज़गार, बोलो भाई यहाँ से हटो, तो वो थोड़े दिन बिलबिलाता है। तो इन लोगों को क्या था, 5 रुपये किलो चावल मिल रहे थे कश्मीर में, 49 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था। अब इन्हें खरीदना पड़ता है जो नॉर्मल पब्लिक इंडिया की खरीदती है। स्पेशल राइट्स इनके ख़त्म हो गए तो इनके पेट में दर्द हो रहा है इस समय। भाई इनकम टैक्स आप भी भरते हैं, मैं भी भरता हूँ, वही टैक्स वहाँ पर इन लोगों को फ्री में मिल जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने देखा ये सारी बेकार की चीज़ें हैं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। और उनकी जो मिनिस्ट्री है, सारे MA, PhD, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो दिमागी लोग हैं यार, बिल्कुल। आप और हम क्या हैं, उनको चलाना आता है, देश को, कंट्रीज़ को चलाना है, बिल्कुल। एक आदमी के बोलने से 370 वापस नहीं आती। भाई तुम 370 क्यों लेना चाहते हो? उससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पर पब्लिक को? आप लोग तो चिंगारी वापस 87 वाला माहौल क्रिएट करना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान में? बड़ी मुश्किल से तो शांति आई है। चाइना और पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहे? यार ये कौन आ गया? ये नरेंद्र मोदी कैसा है? इंडियन फोर्सेस कैसी हैं? और लोगों में तो भाईचारा बहुत है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान के मुस्लिम कहते हैं हम इंडिया आना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोटी है, रोज़गार है, इज्जत है, वहाँ कुछ नहीं है सब, बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या है, मुसलमान और हिंदू में 5% होंगे, बाकी 95% सब भाईचारे से रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ऐसे लोग हैं, यह इतिहास है, जयचंद्र जैसे गद्दार लोग हर एक कंट्री में हैं, हर जगह हैं, उल्टा बोलेंगे, दैट्स ऑल।